गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्वान लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 2, स्टैटिक्स के लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस। आइए देखते हैं कि हमारे स्टैटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या लिमिटेशंस हैं। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। बच्चों स्टैटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हमने कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड और इंडस्ट्री और कॉमर्स, सोशल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिशियंस, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि स्टैटिक्स इन सब के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन या सरकार के लिए स्टैटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चों मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि स्टैटिक्स को राजाओं का विज्ञान या और राज्यों का शास्त्र कहा जाता था। क्यों सर कहा जाता था? बच्चों एक्चुअली में पुराने समय में राजा ही स्टैटिक्स का यूज करते थे। राजाओं को यह जानना होता था कि उनका राज्य कितने एरिया में फैला है, उसमें कितने लोग रहते हैं, उनके खाने का क्या सोर्स है, वो कितनी खेती से पैदावार करते हैं, क्या प्रोडक्शन है, उनको अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कितने सैनिक चाहिए, उन सैनिक के लिए कितना अनाज और कितनी सैलरी चाहिए। ये सारी बातें वो राजा स्टैटिक्स के थ्रू कलेक्ट करते थे। आज की सरकारें भी स्टैटिक्स का यूज ऐसे ही करती हैं, पर क्योंकि अब हम लोग और ज्यादा डेवलप हो गए हैं तो हम लोग स्टैटिक्स से और भी बहुत सारे कैलकुलेशन करने लगे हैं। इसलिए फर्स्ट तो समझ लो कि स्टैटिक्स क्या है, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, राजाओं का विज्ञान या राज्यों का शास्त्र। अच्छा सर, गवर्नमेंट क्या क्या डाटा स्टैटिक्स के थ्रू कलेक्ट करती है? देखो बच्चों, गवर्नमेंट को मेनली दो काम करने होते हैं। क्या? एक तो मिलिट्री और दूसरा फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति। अच्छा सर, राजकोषीय नीति क्या होती है सर? बच्चों सरकार को जो इनकम होती है उसको वो जनता के हित में कैसे एक्सपेंस करे, इसकी कुछ नीतियां बनाई जाती, इसी को हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। अच्छा सर, आइए देखते हैं। द गवर्नमेंट यूज्ड टू कलेक्ट डाटा रिलेटिंग टू पॉपुलेशन, क्राइम, इनकम, वेल्थ एटसेट्रा फॉर डिवाइजिंग मिलिट्री एंड फिजिकल पॉलिसी। मतलब ये कि जनता से कितना पैसा कलेक्ट कर पा रही है, कितनी इनकी इनकम है, क्या उनकी वेल्थ है, और फिर उसके बाद उस एक्सपेंसेस को कैसे खर्च करेगी, अपने सैनिकों की आपूर्ति कैसे करेगी, और फिर कैसे जनता के हित में खर्च करेगी। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन से डाटा कलेक्ट करती है मेनली। गवर्नमेंट कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन, जनसंख्या से रिलेटेड सारा डाटा कि कौन कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं। फिर प्रोडक्शन, देश की जो जनसंख्या है उसके द्वारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, नेशनल इनकम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, और पॉवर्टी कितनी है, कितनी गरीबी है। ये सारा डाटा, बल्कि और भी ज्यादा बहुत से डाटा चाहिए होते हैं। अच्छा सर, हाँ बच्चों, एक देश को चलाना इतना आसान भी नहीं होता। गवर्नमेंट प्रिपेयर इट्स बजट। बजट जानते हो ना बच्चों, हर साल फरवरी में आता है कि अब आगे अगले साल हमारा देश कैसे एक्सपेंसेस करेगा, कैसे रन करेगा, और इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट करेगा। द बजट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डाटा फॉर द लास्ट ईयर। पिछले
बसों में हम लोगों ने कैसे कलेक्ट किया था, क्या आउटपुट था उसका, ये सारे एक्चुअल डाटा को एनालिसिस करते हैं। और फिर इन फ्यूचर अब हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है, क्या अनुमान लगा रहे हैं, कितनी जीडीपी रहेगी, ये अनुमान लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है बच्चों? न्यूमेरिकल डाटा से। न्यूमेरिकल डाटा क्या है? स्टैटिक्स। हाँ सर, बात समझ में आ गई। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग। सर ये क्या है बच्चों? इकोनॉमिक प्लानिंग का मीन्स मतलब है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, अपनी इकोनॉमी को कैसे रन कराना है, उसकी प्लानिंग की जाती है। इकोनॉमी को संभालना बहुत बड़ी बात होती है, और बिना स्टैटिकल डाटा के इकोनॉमी को संभाला नहीं जा सकता। अच्छा सर, हाँ सर कैसे? प्लानिंग इज विजुअलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड अचीवमेंट ऑफ प्लान आर एनालाइज्ड थ्रू स्टैटिकल डाटा। प्लानिंग जो है हमारी, उसको हम लोग किसी डाटा के बेस पर विजुलाइज करते हैं। अच्छा सर, और एनालिसिस करते हैं इसके थ्रू? स्टैटिकल डाटा पे उसको एनालाइज किया, फिर विजुलाइज किया, उसके बाद हम एक प्लान को अचीव करते हैं कि अब हमारी इकोनॉमी को हमको कैसे आगे ले जाना है। ये सब अचीवमेंट ऑफ प्लान कैसे होता है? एनालिसिस ऑफ डाटा और विजुलाइज करके। यानी ये पिछला डाटा, पिछले साल का डाटा, पिछले कई वर्षों का डाटा, उसको एनालाइज किया, और उसके थ्रू हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर के डाटा को एस्टिमेट कर लिया, विजुलाइज कर लिया, और हम लोगों ने एक नया प्लान बनाया। अच्छा सर, बिना स्टैटिक्स के, बिना स्टैटिक्स के हमारी प्लानिंग पता है बच्चों कैसी होती है? सर कैसी होती है? मान लो बच्चों एक बहुत बड़ा समंदर है, समंदर के बीचों बीच एक जहाज है, और उस जहाज को जाना है कहीं, पर ना उसके पास कोई कंपास है, ना कोई रडार है। उस जहाज को रास्ता ही नहीं पता कि हमको जाना कहाँ है, बीच मझधार में फंसा हुआ है। ऐसी प्लानिंग होगी अगर स्टैटिकल डाटा नहीं होगा। देखो, hence it is said that planning without statics is a ship without radar and compass। बात समझ में आ गई? शिप देखा है ना बच्चों, ऐसा सा होता है कुछ बड़ा बड़ा सा। हाँ हाँ, टाइटैनिक। ये देखो विशाल समंदर, अरे समंदर तो नीला होता है। साथ में कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसको कहीं जाना है। हाँ सर, बात तो सही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर प्लान फॉर्मुलेशन, वेयर इज ऑन वन हैंड, एक तरफ तो इसी प्लान को फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए एक तरफ को तरह तरह का डाटा चाहिए। डाटा कौन सा चाहिए सर? आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, कितनी जमीन है, कितनी कैपिटल है। ऑन द अदर हैंड, estimates are to be made for various requirement of the country like food gains, housing, electricity, road। और दूसरी तरफ बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि हमारे देश की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। पहले में तो हमने ये देखा कि हमारे देश में रिसोर्सेज क्या क्या हैं, और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखेंगे? आवश्यकताएं क्या क्या है। फूड गेन्स, अनाज कितना चाहिए जिससे कि कोई भी भूखा ना सोए। हाउसिंग, मकान कितने चाहिए, गरीबों को मकान दिया जाता है ना, झोपड़ वालों को। इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, रोड्स कितनी चाहिए, मतलब हमारे देश की आवश्यकताएं क्या क्या हैं और रिसोर्सेज क्या क्या हैं। जब ये दोनों बातें पता चल जाएंगी, फिर हमको क्या करना होगा सर बताइए बच्चों? फिर जब आपको ये दो बातें पता चल जाएंगी, तब आप अपने रिसोर्सेज का सबसे अच्छा यूज कर पाओगे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सर हाँ, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? ये दोनों बातें हमको सही से ही
अच्छे से कैसे पता चलेंगी? बोथ दीज एस्पेक्ट कैन बी परफॉर्म प्रॉपरली व्हेन ओनली सफिशिएंट एंड रिलायबल डाटा आर अवेलेबल। मतलब ये दोनों भी बातें हमको अच्छे से तब पता चलेंगी जब हमारे पास डाटा बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा। और ये कैसे पॉसिबल है? स्टैटिस्टिक्स से। चस तो ये हो गई हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग कि इकोनॉमिक प्लानिंग में हम लोगों को स्टैटिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग प्लान बनाएंगे। प्लान कैसे बनाएंगे? डाटा के बेस पर। अच्छा सर, बिना स्टैटिक्स के अगर हम लोग प्लान करते हैं तो वो कैसा होगा? गुमराह जहाज सिर्फ होता है ना, गुमराह, जिसको अपने रास्ते का पता ही नहीं। तो सर रास्ते का पता कैसे चलेगा? स्टैटिकल डाटा जब हमें अपने रिसोर्सेज और हमारी जो नीड्स हैं इन दोनों के बारे में अच्छे से बताएगा, तो हम प्रॉपर वे में प्लान बनाएंगे और उससे अपनी इकोनॉमी को अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। अच्छा सर, तो सर समझ में आ गया। सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंस इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सर इसमें क्या है? देखो बच्चों, स्टैटिक्स है ना जो, वो लाइफ लाइन है बिजनेस की और इंडस्ट्री की। स्टैटिक्स इज द लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिना स्टैटिक्स के इंडस्ट्री और बिजनेस दोनों ही चल नहीं सकते। तो ऐसा कैसे? देखो बच्चों, इन एवरी बिजनेस एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज हैव important place because every businessman determine its policy and targets in the basis of estimate and probabilities। बच्चों, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, वो एक प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेट के साथ ही अपने बिजनेस, अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकता है। तो कैसे? बच्चों आपने देखा होगा शॉप पे बहुत सारे प्रोडक्ट रखे होते हैं। मुझे बताओ उस शॉपकीपर को कैसे पता चला कि ये सारा माल जो वो खरीद रहा है वो बिक जाएगा? सभी बिजनेसमैन, कोई उनको पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, वो प्रोडक्शन कर लेते हैं और एक भरोसा होता है, ईश्वर में विश्वास होता है कि बिक ही जाएगा। नहीं बच्चों, वो लोग पहले कंज्यूमर देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर क्या है, उसको क्या चाहिए, जिस एरिया में हमारी शॉप है क्या वहां पर जो प्रोडक्ट हम लोग रखेंगे उसकी डिमांड है। यानी हर बंदा, हर दुकानदार, यहां तक कि फल के ठेले वाला भी स्टैटिकल डाटा को एनालाइज करता है। अब ये बात उसको बताना नहीं। अच्छा सर, हाँ, वो पहले से ही अनुमान लगा लेता है और संभावनाएं तलाश लेता है कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। तो सर he also decide the volume of sales and arrange different resources of production on the basis of these estimate। और इन्हीं अनुमानों के आधार पर, एस्टिमेट के आधार पर वो ये अंदाजा लगाता है कि मान लो एक सेब वाला है, वो सुबह सेब बेचने के लिए निकलेगा, तो बताओ वो कितना लेके जाएगा? वो पहले एस्टिमेट, अंदाजा लगाएगा कि जहां पर वो सेब बेचने जा रहा है वहां पर कितने लोग सेब बेचने आते हैं और कितने लोग खरीदने आते हैं। वो फायदा नुकसान तो बात की बात है, पर एक्चुअली में वो पहले एस्टिमेट लगाएगा, संभावनाओं को तलाशेगा और फिर एक परफेक्ट क्वांटिटी, खराब भी ना हो, सेल भी हो जाए, वो परचेज करेगा और सेल करने के लिए निकल पड़ेगा। हर बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्री यही काम करती है। और ये क्या बिना स्टैटिकल डाटा के पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं पॉसिबल है। हाँ, तो बात समझ में आ गई बच्चों? एक इंडस्ट्री या ट्रेड या बिजनेस के लिए कैसे स्टैटिकल डाटा इंपॉर्टेंट होता है। देखो वाडिंगटन ने क्या कहा है,
According to Waddington, a successful businessman is one whose estimate most closely approaches accuracy. मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो है जिसका एस्टिमेट एक्यूरेसी के सबसे ज्यादा क्लोज। मतलब ये कि अगर मैं 10 किलो सेब लेके आया तो शाम तक वो 10 किलो बिकना ही बिकना है। मेरे जो भी अनुमान थे वो एक्यूरेसी के सबसे ज्यादा नजदीक थे। अब एकदम तो नहीं बिक जाएगा पूरा 10 किलो, हो सकता है एक बाद में कस्टमर आ जाए, आपको 11 किलो लाना चाहिए था, हो सकता है लास्ट में 1 किलो बच जाए। यानी कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होते ही हैं, पर सबसे ज्यादा क्लोज होना चाहिए। और ये सब कैसे पॉसिबल है? स्टैटिकल डाटा से। अच्छा सर, अब देखो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस इन कॉमर्स, जैसे बैंक, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। Statistics is also very useful in various segments of commerce. Bank manager, a bank manager, after keeping in view of data, after keeping in view the data related to changes in demand of for money, trade cycle, investment, environment, a bank manager, after keeping view of the data related to changes in demand of for money, trade cycle, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट एंड पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है अपना? आरबीआई। एक बैंक मैनेजर भी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को जांचता है, चेक करता है, फिर अपने सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज को एनालिसिस करता है। अच्छा सर, फिर डिमांड ऑफ मनी देखता है कि क्या मनी की क्या डिमांड है मार्केट में। उसके बाद वो अपनी कुछ पॉलिसीज बनाता है और फिर काम करता है। ये सब स्टैटिकल डाटा के थ्रू होता है। ऐसे ही इंश्योरेंस बिजनेस में भी होता है। इंश्योरेंस बिजनेस में इंश्योरेंस प्रीमियम जो तय किया जाता है ना, वो कैसे निश्चित होता है? पॉपुलेशन कैसी है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कैसी है, लाइफ टेबल क्या है। बुजुर्गों का जब इंश्योरेंस किया जाता है तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। जितनी एज आपकी कम होगी उसमें आपको प्रीमियम उतना कम देना होगा, पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है प्रीमियम की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। अच्छा सर, हाँ, ऐसे ही रेलवे या और भी कोई भी एजेंसी हो, वो सब क्या करती हैं? सबसे पहले स्टैटिकल डाटा को एनालाइज करती हैं, मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट, फ्लाइट एस्टिमेट, फैसिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को क्या क्या सेवाएं की जरूरत होगी, इन सब चीजों का वो स्टैटिकल डाटा के थ्रू एनालिसिस करती हैं और एक प्रॉपर प्लान बनाती हैं। उसके बाद ही तो ये कर पाएंगे काम अच्छे से। हाँ सर, बात तो सही है। तो बच्चों, ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। हाँ सर, समझ में आया कुछ? चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंस इन सोशल प्रॉब्लम्स। तो सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या है बच्चों? देखो, स्टैटिकल डाटा आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन मेजरमेंट ऑफ वेरियस सोशल इशू। बहुत से सोशल सामाजिक समस्याएं हैं, एंड इन इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ देम। ऐसी सामाजिक समस्याएं होती हैं जिनका एनालिसिस करना होता है। जैसे कौन कौन सी समस्याएं हैं सर? लिटरेसी, लिटरेसी क्या? निरक्षरता। सर ये क्या होता है बच्चों? निरक्षरता का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई का ना होना। कितने लोग अनपढ़ हैं? अच्छा सर, हाँ, पॉवर्टी, गरीबी, बेगैरी,
बच्चों बहुत सी ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिनका एनालिसिस हम लोग स्टैटिकल डाटा के थ्रू करते हैं। अच्छा सर, कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखो बच्चों, इलिटरेसी यानी निरक्षरता। अनपढ़ लोग कितने हैं, कितने लोगों को पढ़ने को नहीं मिल रहा। पोवर्टी, गरीबी। बेगरी मीन्स क्या होता है सर? भीख। अच्छा सर, और सर क्या है ये? एडिक्टेडनेस, नशा। अच्छा सर, सर वो जो इसमें अभी शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया था, वही। ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इन सबका एनालिसिस स्टैटिकल डाटा के थ्रू करते हैं। और सर क्या? और सर इंपॉर्टेंस फॉर पॉलिटिशियंस। मोदी जी, जितने भी हमारे नेता हैं, ये भी चुनाव में जीतने के लिए स्टैटिकल डाटा का यूज करते हैं बच्चों। अच्छा सर, कितने कास्ट के किस रीजन में कौन से लोग हैं, जीतने वाले जो हमारा कैंडिडेट है, जो उनका कैंडिडेट है, उसकी जीतने की संभावनाएं क्या हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में कौन सी कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं, ये सारा अनुमान वो स्टैटिकल डाटा के थ्रू। देखो, द पॉपुलरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ particular region or the expectancy of winning by candidate of a particular caste is also estimated with the help of statistical data. किसी भी क्षेत्र में किस कैंडिडेट के जीतने की संभावना है, इन सारी बातों का अनुमान वो लोग स्टैटिकल डाटा के थ्रू लगाते हैं। अच्छा सर, हाँ बस।